कि यहाँ राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई है और इस भूमिहार की लड़ाई में अब देखते हैं कि आखिर महाराजगंज का जो ताज है वो किसके सर होगा। 1998 में कुल जो वोट प्राप्त होता है परमनाथ सिंह को वो मिलता है 3,60,265। जो लड़ाई है वो दोनों राजपूत के बीच है, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो इन दोनों के बीच नहीं है, बल्कि ये इस दोनों के बीच में एक तीसरा आ बैठा है जो कांग्रेस से टिकट मिली है। क्योंकि चुनाव को थोड़ा सा गौर से समझना होगा। 19 में लगभग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 5,46,000 वोट मिलता है। 5,46,000 2019 में वोट मिलता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, और राजद को वहीं पर वोट मिलता है लगभग 3,15,000, यानी 2 लाख का लगभग डिफरेंस होता है। और यहाँ के जो उम्मीदवार होते हैं वो रणधीर कुमार सिंह होते हैं, परमनाथ सिंह के लड़के होते हैं। जब से महाराजगंज का नाम सामने आया है तब से महाराजगंज काफी हॉट सीट माना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के महाराजगंज लोकसभा की। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे महाराजगंज लोकसभा में अलग अलग लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का अब चुनाव आ रहा है। जब लोकसभा में एक बाहरी क्षेत्र का नाम सामने आया है जिस शख्स का नाम है आकाश कुमार सिंह, तब से महाराजगंज काफी हॉट सीट माना जा रहा है। आपको पल पल की अपडेट बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना बिहार। अब हम लोग शुरू करते हैं महाराजगंज के बारे में। पहले महाराजगंज के अंदर जो विधानसभाएं आती है, लगभग 6 विधानसभा महाराजगंज के अंदर आती है, जिसमें 1 नंबर आपका है गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया। ये जितने भी विधानसभा है ये सारे विधानसभा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अब आती है। महाराजगंज आखिर इतना हॉट सीट क्यों माना जा रहा है? महाराजगंज आखिर क्या खासियत है कि महाराजगंज की चर्चा अब हर जगह होने जा रही है? महाराजगंज से वर्तमान जो सांसद है श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, जो इनके पहले जो विपक्ष के नेता थे उनका नाम था श्री रणधीर सिंह, राजपूत कोटि से आते थे, और जो अभी वर्तमान है वो भी राजपूत कोटि से आते हैं। हालांकि जो महाराजगंज है उसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे, आगे भी हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से सांसदों के हम नाम की बात करते हैं, नाम सांसदों के बहुत सारे नाम हुए, जिस तरीके से सांसद के सदस्य कौन कौन हुए हैं। 1957 में पहला सांसद का चुनाव हुआ था, जिन सांसद के चुनाव में लगभग यहां से जो सांसद रहे हैं वो रहे हैं आपका महेंद्र सिंह, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। यानी पहला जो सांसद यहां से रहे हैं वो 1957 में रहे हैं, जिनका नाम था महेंद्र नाथ सिंह। दूसरे जो सांसद रहे हैं लगभग 1962 में फिर चुनाव होता है, और उस समय नागेंद्र नाथ सिंह ही यहाँ के सांसद रहते हैं, और वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। पहले इस बात को समझना होगा कि आखिर यह इतना हॉट सीट क्यों बना हुआ है। इस तरीके से बिहार के काराकाट की बात हो रही है, उसी तरीके से बिहार में महाराजगंज लोकसभा की भी बात हो रही है, सिवान लोकसभा की भी बात हो रही है, और गोपालगंज लोकसभा की भी बात हो रही है। लेकिन महाराजगंज लोकसभा इतने हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर लगभग राजपूतों का जो सीट है वो कई बार यहां से जीत चुके हैं। भूमिहार लगभग 2-3 बार यहां से रहे हैं, बाकी बैकवर्ड यहां से अभी तक सांसद भवन में नहीं जा चुके हैं। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि इस सीट को चित्तौड़गढ़ का सीट कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से हम आपको पुष्टि करना चाहेंगे। 1980 में भी यहां चुनाव होता है, जहां यहां के जो सांसद बनते हैं वो कृष्ण प्रताप सिंह बनते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनते हैं, इंदिरा गांधी का पार्टी होता है। और आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि जितने लोग भी हैं ये सारे के सारे राजपूत परिवार के ये लोग हैं। आगे भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। 1984 में जो वोटिंग होता है, 1984 में कृष्ण प्रताप सिंह यहाँ के फिर चुनाव में जीत जाते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जीतते हैं। अगली बार 1989 में फिर चुनाव होता है, और 1989 में चंद्रशेखर जनता दल यूनाइटेड से यहाँ के ये सांसद बनते हैं। 1984 की बात, 1989 में जनता दल यूनाइटेड से चंद्रशेखर जी बनते हैं यहाँ के सांसद। आगे भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि यह सीट जो है काफी हॉट सीट मानी जा रही है। 1989 में एक बार फिर चुनाव होता है, जिसमें उपचुनाव हम लोग कहते हैं। वहां राम बहादुर सिंह बनते हैं, जो जनता दल से इनको टिकट दिया जाता है, और राम बहादुर सिंह यहाँ के सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद 1991 में गिरिजा देवी बनती है, जनता दल से ये सांसद रहती हैं। लेकिन 1996 में थोड़ा सा बदलाव होता है, और फिर यहां से राम बहादुर सिंह यहां से चुनाव जीत जाते हैं, वो भी समाजवादी जनता पार्टी से जुड़ते हैं। हालांकि सभी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो अभी हम लोग 2024 में हैं, और इस सीट को काफी ज्यादा हॉट माना जा रहा है। इस सीट को इसलिए हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनकी लड़ाई 2-3 सीटों से है। क्योंकि यहाँ के राजपूत जो परिवार के जो लोग हैं, जिसमें 1 नंबर में आ रहा है रणधीर सिंह, और दूसरे नंबर में आ रहे हैं
यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं सिगरीवाल, और जो लड़ाई हो रही है वो राजपूत वर्सेस भूमिहारों के बीच है। क्योंकि इस लड़ाई को हम राजपूत और भूमिहारों के बीच की लड़ाई नहीं कह रहे हैं, इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई जब भी होती है तो दो ही पक्ष के लोगों में लड़ाई होती है। जो वर्तमान जो यहाँ के सांसद है वो राजपूत हैं, जिन्हें कांग्रेस से सीट मिला हुआ है, वो जो है वो भूमिहार के उम्मीदवार हैं। बाकी क्या कुछ ओपिनियन है मैं आपको और भी क्लियर करता हूं। 1998 में जब यहां से चुनाव होता है तो प्रभुनाथ सिंह यहां से जनता दल यूनाइटेड से जीत जाते हैं और 1998 में प्रभुनाथ सिंह यहां के सांसद बनते हैं। भली भांति आप सांसद जानते हैं प्रभुनाथ सिंह कौन है, प्रभुनाथ सिंह क्या है आपको भी पता होगा। यहां से सांसद 1989 में, ये 1998 में यहां से जीतते हैं। 1999 में भी यहां से प्रभुनाथ सिंह ही यहां से जनता दल यूनाइटेड की सीट से जीत जाते हैं। 2004 में भी प्रभुनाथ सिंह जीतते हैं और यह भी जनता दल यूनाइटेड से। अब समझिए, इस बात को आपको थोड़ा समझना होगा कि 2004 के बाद थोड़ा सा बदलाव होता है। 2009 में उमाशंकर जी जीत जाते हैं, उमाशंकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल से, आरजेडी से ये जीतते हैं। 2013 में प्रभुनाथ सिंह फिर जीतते हैं जब उपचुनाव होता है। लेकिन जब 2014 की बात हम करते हैं तो 2014 में यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतते हैं और ये बीजेपी से आते हैं। पहले एक बात को आप समझिएगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगी कि यहां पर जितने भी पार्टियां हैं, ये चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, या समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, ये सारे पार्टियों को लगभग 2 बार 3 बार समय मिल चुका है। मतलब इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि वाकई महाराजगंज में विगत वर्षों में क्या विकास हुआ है, पहले इस बात को समझिएगा। महाराजगंज को इतना हॉट सीट क्यों बनाया जा रहा है, इस बात को भी आपको समझना होगा कि महाराजगंज में आखिर विकास कितना हुआ है। पहले पीछे के विकास के बारे में हम जानते हैं, फिर वर्तमान विकास की हम बात करते हैं, क्योंकि पीछे विकास क्या क्या हुआ है इन मुद्दों पर भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए। वाकई हम आपको बताते हैं, जब 1999 में प्रभुनाथ सिंह यहां से सांसद बनते हैं, 2004 में भी यहां से प्रभुनाथ सिंह सांसद बनते हैं, 2009 में भी यहां के सांसद उपचुनाव में ये बदल जाते हैं, लेकिन प्रभुनाथ सिंह उपचुनाव में यानी 1 2 3 4 यानी 4 बार प्रभुनाथ सिंह यहां के सांसद रहते हैं। 4 बार यानी 4 टर्म यहां के सांसद रहते हैं उपचुनाव में। बाकी आपको पता होगा, लेकिन जो वर्तमान सांसद है श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ये 2014 में चुनाव होता है, 2014 के बाद 2019 में चुनाव होता है और ये 2 टर्म से महाराजगंज के सांसद रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति आपको पता होगा कि वर्तमान स्थिति क्या है महाराजगंज की। बाकी और भी हम आपको बताएंगे कि यह सीट जो है इतनी हॉट सीट क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि इस सीट पर अब भूमिहारों वर्सेस राजपूतों का एकदम लड़ाई चल रहा है। और इस सीटों पर लड़ाई इसलिए चल रहा है कि महाराजगंज में जो वोटरों की संख्या है उसमें सबसे अधिक बताई जा रही है राजपूतों की, और दूसरे नंबर पर जो लोग वोटर्स की संख्या आ रहा है वो भूमिहारों की है। तो वाकई भूमिहारों वर्सेस और राजपूतों की लड़ाई हो सकती है इस सीटों पर। ये हम नहीं कह रहे, वो तमाम लोग कह रहे हैं जो जिनको वोट देना है। बाकी हम आपको और भी ओपिनियन आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम अभी आपको इसलिए ये आंकड़ा को दिखाना चाहेंगे क्योंकि इस आंकड़े में बहुत सारे आंकड़ा छुपा हुआ है। हालांकि जब 1998 में जब चुनाव होता है तो महाराजगंज से 1998 में प्रभुनाथ सिंह, और पार्टी कौन सी होती है, वो समता पार्टी होती है। पूरा वोट कितना मिला रहता है पहले ये समझिएगा, 3,60,265। यानी 1998 में कुल जो वोट प्राप्त होता है प्रभुनाथ सिंह को वो मिलता है 3,60,265, और उनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, मतलब उनके विपक्ष वाले जो होते हैं, उनको लगभग वोट मिला रहता है 1,54,772, और ये कांग्रेस के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टी में जब दोनों में लड़ाई होती है तो यहां से प्रभुनाथ सिंह जीत जाते हैं। प्रभुनाथ सिंह लगभग 3 लाख वोट मिला रहता है, और वहीं पर इनके प्रतिद्वंदी जो होते हैं, विपक्ष वाले जो होते हैं, इनको लगभग 1,54,712 वोट मिला रहता है। तो बाकी आपको पता होगा कि 1998 में आखिर ये प्रभुनाथ सिंह जीत क्यों जाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं। 1999 में फिर चुनाव होता है। जब 1999 में ये चुनाव होता है, ये आंकड़ा जो है ये प्रभात खबर का आंकड़ा है, और इस आंकड़े को हम इसलिए आपके पास रख रहे हैं कि आप लोग जो ये हॉट सीट महाराजगंज को बता रहे हैं, तो ये आखिर हॉट सीट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब लड़ाई हो रहा है तो 2 पक्षों में लड़ाई हो रहा है, भूमिहार वर्सेस राजपूत। आखिर भूमिहारों की संख्या महाराजगंज में कितनी है उसी बातों पर भी हम लोग जिक्र करेंगे, और राजपूतों की वोट इस क्षेत्र में कितना है उस बारे में भी हम लोग थोड़ा सा तर्क वितर्क करेंगे। वाकई 1999 में जब वोटिंग होता है तो प्रभुनाथ सिंह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ते हैं, और उनको उस समय में लगभग वोट मिला रहता है 3,98,475। इस बात को आपको समझना होगा, 3,60,000 3,98,000, इस बात को समझिए। लगभग यहां यानी 1998 में जब चुनाव होता है तो 3,60,000 के आसपास वोट मिलता है, और यहां पर 3,98,000 कुल वोट प्रभुनाथ सिंह को प्राप्त होता है। बाकी आपको पता होगा कि उतना वोट क्यों प्राप्त होता है, हो सकता है कि काम क्षेत्र में अच्छा हुआ होगा।
बाकी जो इनके प्रतिद्वंदी होते हैं, मतलब इनके विपक्ष वाले होते हैं, उनको वोट लगभग मिलता है 2,94,412, और यहां कितना मिला रहता है 1,54,000। तो मतलब थोड़ा सा यहां इंक्रीज करता है, और ये भी आपके कांग्रेस के पार्टी से ही होते हैं, और ये दोनों सेम होते हैं। यहां पर भी महाचंद्र प्रसाद सिंह जो है वो कुल वोटों से हार जाते हैं। इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जो हॉट सीट इस महाराजगंज को सीट को बना रहे हैं, इस सीट के बारे में हमें चर्चा करना थोड़ा सा लाजमी बनता है। बाकी हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं, जब 2004 में फिर चुनाव होता है, तो इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से प्रभुनाथ सिंह फिर से एक बार रहते हैं, और अब की बार प्रभुनाथ सिंह को का जो वोट होता है 2,83,506 मिलता है। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा, यहां वोट थोड़ा सा 3,60,000 के आसपास, यहां 3,98,000 के आसपास, और तीसरे में जब वोट होता है यानी 2004 में जब वोट होता है तो 2,83,506 वोट मिलता है। यानी काफी ज्यादा वोट जो है वो प्रभुनाथ सिंह को कम मिलता है। फिर भी प्रभुनाथ सिंह यहां से लीड कर जाते हैं और यहां से जीत जाते हैं। जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं, जो उनके विपक्ष वाले होते हैं, वो हैं जितेंद्र स्वामी। जितेंद्र स्वामी को लगभग वोट मिलता है ललटेन छाप से, यानी आरजेडी से इनको लगभग वोट मिलता है 2,37,000 के आसपास, और 2,37,000 वोट से भी ये जितेंद्र स्वामी यहां से हार जाते हैं। इस बात को इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि आपके पास 3 आंकड़ों को मैंने पेश किया। तीनों आंकड़ों में आपको यह पता होगा कि 1998, यहां मैंने लिखा 1999, और ये आपका है 2004। ये तीनों आंकड़ों के बीच में कुछ कुछ डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के बारे में आपको समझना होगा। यहां 3,60,000, 3,98,000 और 2,83,000, तो यहां वोटों की जो संख्या है वो लगभग कम हो जा रही है। कुल जो प्राप्त प्रभुनाथ सिंह को होता है वोट, वो लोग लगभग 2,83,000 के आसपास होता है, और प्रभुनाथ सिंह फिर भी यहां से जीत जाते हैं। यानी 3 टर्म यहां प्रभुनाथ सिंह सांसद रहते हैं, और इसी वजह से इसे हॉट सीट भी बताई जा रही है। बाकी अब इसे हॉट सीट इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर थोड़ा सा आपको 5वां नंबर पर आपको जिक्र ज्यादा होगा। 2009 में जब यहां से चुनाव होता है तो राष्ट्रीय जनता दल से यहां से उमाशंकर सिंह जीतते हैं, और इनको जो वोट मिलता है 2,11,000 के आसपास मिलता है। इस बात को आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब 2009 में जब चुनाव होता है तो 2,11,610 मिलता है, और जो इनके प्रतिद्वंदी होते हैं यानी जो तीर छाप होते हैं नीतीश कुमार की जो पार्टी से होते हैं प्रभुनाथ सिंह, इनको लगभग इनको वोट मिला रहता है 2,08,813 के आसपास। तो लगभग 2,08,000 के आसपास इनको वोट मिलता है, और 2,11,000 के पास इनको उमाशंकर सिंह को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि उमाशंकर सिंह 2009 में यहां से चुनाव जीत जाते हैं, और प्रभुनाथ सिंह यहां से चुनाव हार जाते हैं। आगे भी हम लोग बात करेंगे। जब 2014 में चुनाव की बात आती है तो 2014 में चुनाव में लगभग यहां से पुरुष जो वोट होता है, कुल प्राप्त वोट होता है लगभग 3,20,000 के आसपास यहां वोट मिलता है बीजेपी को, और जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं राष्ट्रीय जनता दल को यहां पे वोट मिला रहता है 2,82,000 के आसपास। तो इस बात को समझना होगा कि यहां से 2014 में बीजेपी जीत जाती है, और 2014 में यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां के सांसद बनते हैं। यानी 2014 में 3,20,000 के आसपास सिग्रीवाल को यहां से वोट मिलती है, वो ही महाराजगंज लोकसभा से। और महाराजगंज के जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो ललटेन छाप से राष्ट्रीय जनता दल से खड़े रहते हैं, उन्हें लगभग 2,82,000 के आसपास वोट मिलता है, और उन्हें हार की प्राप्ति होती है। बाकी जब 2019 में हम आते हैं तो 19 के चुनाव को भी थोड़ा सा गौर से समझना होगा। 19 में लगभग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 5,46,000 वोट मिलता है। 5,46,000 2019 में वोट मिलता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, और राजद को वहीं पर वोट मिलता है लगभग 3,15,000, यानी 2 लाख का लगभग डिफरेंस होता है। और यहां के जो उम्मीदवार होते हैं वो रणधीर कुमार सिंह होते हैं, प्रभुनाथ सिंह के लड़के होते हैं, और जाहिर सी बात है कि लगभग यहां पर रणधीर कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। अब इस बात को टोटल आंकड़ा को हम इसलिए बता रहे हैं कि वाकई महाराजगंज को जो हॉट सीट बनाया जा रहा है, इस पूरे हॉट सीट में जो लड़ाई है वो राजपूतों के बीच है। मतलब यहां पे आपको समझना होगा कि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है ये भी राजपूत परिवार से आते हैं, और जो रणधीर कुमार सिंह है ये भी राजपूत परिवार से आते हैं। जो लड़ाई है वो दोनों राजपूत के बीच है, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो इन दोनों के बीच नहीं है, बल्कि ये इस दोनों के बीच में एक तीसरा आ बैठा है जो कांग्रेस से टिकट मिली है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे, और इसके बारे में हम लोग जब ध्यान से चर्चा करेंगे तो तीनों के बारे में आपको क्लियर पता होगा। जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो में मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नए दर्शक यहां जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जो पहले यहां पे जो शख्स आपको दिख रहे हैं,
इन शख्स का नाम श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, जो लगभग 2014 और 2019 में महाराजगंज लोकसभा के सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। बीच में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यह शख्स राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ते हैं, रणधीर कुमार सिंह हैं, प्रभुनाथ सिंह के सुपुत्र हैं। बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यह शख्स आकाश कुमार सिंह हैं और इन्हें कांग्रेस से टिकट मिला हुआ है। और तीनों के बारे में हम लोग चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि महाराजगंज को आखिर इतना हॉट सीट क्यों बनाया जा रहा है। यहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो राजपूत परिवार से आते हैं, रणधीर कुमार सिंह जो है ये भी राजपूत परिवार से आते हैं, और जो ये यहाँ पे आकाश कुमार सिंह है ये भूमिहार परिवार से आते हैं। और तीनों परिवार के बीच में अब की बार क्या हुआ है कि यहां पर जो लड़ाई है वो राजपूत वर्सेस यहां पे भूमिहार है। अब यहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि इसे इतना हॉट सीट क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर भूमिहारों की जनसंख्या है वो लगभग दूसरे नंबर पर है और जो राजपूतों की संख्या है वो पहले नंबर पे है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा कि यहां कर जो 2 बार ये सांसद रहे हैं, अब आपको इस बात को यहां से इसलिए क्योंकि अखिलेश कुमार सिंह के ये सुपुत्र हैं और अखिलेश कुमार सिंह जो है वो जहानाबाद से सांसद रहे हैं। अखिलेश कुमार सिंह ने क्या कुछ जहानाबाद में विकास किया है ये किसी से छुपा नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि आकाश कुमार सिंह जो है वो आकाश में ही रह जाएंगे, पताल में ही रह जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, वो तमाम लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को हम महाराजगंज में एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। इस बात को हम नहीं बता रहे, इस बात की पुष्टि हमारा चैनल भी नहीं करता है, इस बात के को पुष्टि हमारे लोग भी नहीं करते हैं। इस बात को जो दर्शक हैं वो लोग बता रहे हैं कि महाराजगंज में बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो साफ तौर पे राजपूतों का जो वोट है वो 2 जगह पड़ने वाला है, यानी सिग्रीवाल को भी मिलने वाला है और रणधीर कुमार सिंह को भी मिलने वाला है। तो हो सकता है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आकाश कुमार सिंह कहीं ये लीड कर सकते हैं। इस बात को हम ये नहीं कह रहे कि ये लीड कर जाते हैं, बाकी ये वक्त तय करेगी, लेकिन ये बात को आपके बीच बताना उचित था कि आखिर महाराजगंज को इतना हॉट सीट क्यों बनाया जा रहा है। तो ये हॉट सीट इसलिए बन रहा है कि यहाँ राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई है, और इस भूमिहार की लड़ाई में अब देखते हैं कि आखिर महाराजगंज का जो ताज है वो किसके सर होगा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।